दोस्तों इस वक्त प्याज में गलन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और उसके साथ ही सुंडी और थ्रिप्स जैसे रोगों की समस्या भी देखने को मिल रही है। अगर आपकी प्याज की फसल पीली पड़ रही है, गलन बढ़ रही है या पत्तियां झुलस कर गिरने लगी है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उनकी पहचान और उसका 100% असरदार इलाज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की गलन। तो ये रोग फफूंद और बैक्टीरिया दोनों से फैलता है। अगर गलन डाउनी मिल्ड्यू या लेट ब्लाइट से हो रही है तो सबसे असरदार दवा है रेडोमिल गोल्ड। और अगर गलन जीवाणु और फफूंद इन दोनों के कारण है तो कोनिका सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें फंगिसाइड और बैक्टीरिया दोनों गुण होते हैं। इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले रोग की पहचान करो, गलन किस तरह की है। अगर गलन फफूंद वाली है या फिर डाउनी मिल्ड्यू या लेट ब्लाइट की वजह से है तो डाउनी मिल्ड्यू में जो फालरें होती है प्याज की, उनमें ऊपर पीले धब्बे बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरी जो फालर है वो सूख कर गिरने लग जाती है। या फिर इसका कारण क्या है? या पानी का ज़्यादा भराव या आर्द्र मौसम की वजह से प्याज में डाउनी मिल्ड्यू रोग आता है और जिसकी वजह से धीरे धीरे गलन शुरू हो जाती है। अगर प्याज में गलन डाउनी मिल्ड्यू की वजह से है तो आप रेडोमिल गोल्ड या एक्रोबेट का स्प्रे करें। ये डाउनी मिल्ड्यू के 100% असरदार दवा है। नंबर 2, लेट ब्लाइट। अगर गलन लेट ब्लाइट की वजह से है तो लेट ब्लाइट की पहचान करें। लेट ब्लाइट की पहचान ये है जो प्याज की फालर है उनमें ऊपर भूरे धब्बे बनते हैं और उन धब्बों के चारों ओर पीली किनारी होती है, जिससे पौधा धीरे धीरे मुरझाता है और पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़्यादा पानी के भराव या ज़्यादा नमी से, आर्द्र मौसम से या फिर जैसे ओस की वजह से लेट ब्लाइट का समस्या आती है और जिससे धीरे धीरे गलन बनने लग जाती है। तो इसको रोकने के लिए आप कोनिका या फिर नेटिवा का स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों जीवाणु रोग के लिए बहुत बेहतरीन उपाय हैं। अगर पत्तियों पर दाग धब्बे हैं, झुलसा है, तो उसके लिए भी नेटिवा और कोनिका दोनों असरदार दवा हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सुंडी की। ये फालरों को कुतर देता है और इसकी पहचान क्या है? पत्तियों जो फालर हैं उनमें गोल गोल छेद होते हैं और उनमें हरी सुंडियाँ छुपी होती है। सुंडियाँ कई प्रकार की होती है, हरी सुंडी, सफ़ेद सुंडी या फिर गुलाबी सुंडी। प्याज इसकी पहचान करने के लिए आपको करना क्या है? इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? जो फालर है उसे बीच से खोल कर देखें, उसमें आपको सुंडियाँ देखने को मिल जाएगी। उन फालरों को तोड़ कर देखें जिनमें हल्के हल्के छेद होते हैं। आप इस फालर को देख सकते हैं, इसमें 4 से 5 सुंडियाँ हैं और ये सभी जिंदी हैं। तो इनके इलाज के लिए एमामेक्टिन बेंजोइट का स्प्रे आप करें। एमामेक्टिन बेंजोइट सुंडी के लिए बहुत शानदार दवा है। नंबर 3, सफ़ेद कीड़ा या फिर जड़ वाला कीड़ा। ये छोटा सफ़ेद कीड़ा जड़ों को अंदर से खा जाता है, जिससे पौधा मुरझा जाता है और जो कंद है वो सड़ने लग जाता है। ज़मीन के अंदर अंदर सारा कंद जो है ख़त्म हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो इसके लिए इलाज के लिए आप थायोमेथाक्साम का स्प्रे कर सकते हैं या फिर क्लोरीफाइरिपोस 20% ईसी से 2 ml पर लीटर पानी से सॉइल ड्रेंचिंग करें। ये इसके इलाज का बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 4, थ्रिप्स पत्तियों पर सफ़ेद चकत्ते या मुड़ी हुई पत्तियां दिखने लगती हैं। अगर आपकी फसल में थ्रिप्स की समस्या है, ये बहुत छोटे छोटे रस चूसने वाले कीट हैं जो पत्तियों को चांदी जैसा बना देते हैं और पौधे की बढ़वार को रोक देते हैं। तो इनकी पहचान के लिए आपको करना क्या है? सुबह सुबह जब आप अपने खेतों पर जाते हैं तो जो प्याज की फालरें होती हैं उनको, जो तना होता है उस तने के पास से फालरों को खोल कर देखें, वहाँ बीच में छोटे छोटे कीट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका इलाज के लिए आपको एसिटामिप्रिड 20% या फिर थायोमेथाक्साम का स्प्रे करना है। थायोमेथाक्साम 25% 1 ग्राम पर 3 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। साथ में स्टिकर स्प्रेडर मिलाओ ताकि दवा चिपक जाए और उसका आपको 100% रिजल्ट मिले। तो दोस्तों ये थे प्याज के 4 सबसे खतरनाक दुश्मन और उनका पक्का इलाज। गलन के लिए आपको कोनिका या रेडोमिल गोल्ड लेना है। सुंडी के लिए एमामेक्टिन बेंजोइट। सफ़ेद कीड़े के लिए क्लोरीफाइरोफोस।
और थ्रिप्स के लिए एसिटामिप्रिड या थायोमेथाक्साम। आप सबसे पहले अपनी फसल में रोग की पहचान करें और उसके बाद उसके लिए सही दवाओं का चयन करें, तभी आप अपनी फसल को रोग मुक्त बना सकते हैं। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।